इसमें एक सिक्का डाल दिया था और सिक्का डाल देने के बाद वो लोग अपने आप खोल करके निकाला है और निकालने के बाद अब इसे ऑन करता है तो सेट ऑन नहीं होता है। तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि सिक्के डालने के बाद ये लाइट भी फ्यूज हो सकता है या तो फिर इधर भी ख़राब हो सकता है, लेकिन इसे जब तक जांच नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा। लेकिन गैस आज हम आप लोग को एक चीज़ और हम इसमें बताएंगे क्या चीज़ में इसमें चेक होना चाहिए और कितना वोल्टेज में ये चार्ज लेता है और इसका मेन तरीका क्या है, ये हम आप लोग को इमरजेंसी लाइट के लिए एक ज़रूरी सूचना दे रहे हैं, जिसमें आप लोग को ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो गैस हम सबसे पहले इसका लीड हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि लीड जब भी हम इसका काम करते हैं तो देखिए इस प्रकार से लीड को चेक कर लेते हैं और ये दूसरी तरफ से हम चेक करते हैं। तो देखिए ये लीड सही है, लेकिन हम अब ये दोनों में टच कर लेते हैं तो ये ठीक ठाक है। तो गैस इसका लीड तो सही है, पर हम एक बार इसे लाइट से कनेक्ट कर लेते हैं और हम देखते हैं क्या ये सही बताता है या नहीं। ये देखिए लाइट इनपुट ले रहा है और ये लाइट जल भी रहा है, लेकिन गैस हम इसे चेक कैसे करेंगे आप बताइए। एसी में हम चेक करेंगे या डीसी से हम चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम यही बताएंगे, क्योंकि इसको जब भी हमको चेक करना है तो एसी में ही चेक करना है। 750 आप देख रहे होंगे, ये 750 पर रखे हुए हैं और वहीं से हम चेक करते हैं। ये देखिए हम एसी से क्यों चेक करते हैं, क्योंकि एसी और डीसी करने के लिए इसमें ट्रांसफार्मर नहीं है। ये पीएफ जो है, इसके बाद ये डायोड है, डायोड के बाद प्लस माइनस हो जाता है। वो डीसी से भी हम चेक कर सकते हैं और एसी से भी कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा क्योंकि ये डीसी से चेक इस टाइप से नहीं करना चाहिए। जब भी चेक कीजिए एसी में ही करके चेक कीजिए तो अच्छा होगा, क्योंकि मीटर बचेगा। हो सकता है बाई चांस मीटर ख़राब हो जाए यदि डीसी में चेक करोगे तो। गैस इसलिए हम बता रहे हैं ताकि ये पीएफ जो है एक तरफ एसी ले रहा है और एक तरफ से डायोड होने के बाद डीसी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो एक साइड से एसी जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर जब होता है तो एसी से डीसी अलग अलग हो जाता है, और जब ये बिना ट्रांसफार्मर का है तो एक तरफ से एसी जा रहा है तो वो एसी के बराबर ही पावर एसी वोल्टेज ही बनता है। तो गैस हम इसे एसी में ही चेक करेंगे। ये जो है सो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, क्योंकि ये कितना वोल्टेज अब बना पा रहा है, क्या ये बैटरी चार्ज हो पा रहा है या नहीं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि इसमें देखिए यहाँ पे दिखाओ सामने, ये गैस ये जो है इसका पीएफ थोड़ा सामने से दिखाओ। तो गैस ये लाइट से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लाइट इतना चमक है कि इसका नंबर नहीं दिख पाता है। लेकिन हम ये पीएफ का नंबर बता देते हैं, क्योंकि ये पीएफ का नंबर है 155J 400 वोल्ट, इस पीएफ का नंबर है। और ये कंडेंसर का नंबर आप देखिए, अगर दिख जाता है तो ठीक है, नहीं दिख पा रहा है। तो गैस ये कंडेंसर है 100U 50 वोल्ट। तो हम चेक यही करेंगे क्या ये 100U 50 वोल्ट है तो मेरा 50 वोल्ट आउट कर रहा है या ओवर कर रहा है। इसकी वजह से दो चीज़ पता चलेगा कि जितना का ये कंडेंसर है वोल्टेज हमारा उतना ही बनना चाहिए। यदि यहाँ से ओवर वोल्टेज ये बन जा रहा है तो समझिए या तो बैटरी ख़राब करेगा या तो फिर लाइट ख़राब करेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसका बैटरी पे हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये 100U 50 वोल्ट का कंडेंसर है। तो हम यहाँ पे भी देखिए, यदि यहाँ हम बैटरी का पिन पे हम यदि उल्टा लगाते हैं तो यहाँ 100 नहीं करेगा जब एसी में रहेगा। तो ये देखिए ये उल्टा लगाए 100 नहीं किया, लेकिन ये हम जब सीधा लगाएंगे तो ये 100 करता है, क्योंकि डायोड में उल्टा और सीधा प्लस और माइनस यहाँ पे कर लेता है। अब देखिए 100U 50 वोल्ट का कंडेंसर है तो यहाँ पे ये 47 यानी कि 48 वोल्ट ये बना रहा है। तो गैस ये जो है सो 48 और 50 कर ही रहा है, इसका मतलब जो है सो ये वोल्टेज सही बना पा रहा है।
तो बैटरी अब चार्ज ले रहा है या नहीं ले रहा है ये भी हम चेक करेंगे। हम इसे बाहर निकाल दिए, लेकिन अब हम यदि बैटरी चेक करते हैं तो एसी वोल्टेज में नहीं बताएगा, अब ये डीसी में बताएगा। इसको अब हम 200 पे कर लेंगे इसको, और हम बैटरी को चेक कर लेंगे। यहाँ पे बैटरी अब चेक करेंगे, देखिए 3 पॉइंट कुछ बता रहा है, लेकिन अब बैटरी में यदि उल्टा हम चेक करते हैं तो ये डीसी में माइनस शो करता है। इसमें ध्यान रखिए, एसी में नहीं करता है लेकिन डीसी में ये करता है। देखिए उल्टा में माइनस करता है और सीधा में ये प्लस सही बताता है। लेकिन यदि हमको एसी में चेक करना हो, अब हम इसको एसी में चेक करते हैं तो देखिए क्या शो करता है। देखिए, तो इसीलिए गैस जब भी एसी से कनेक्ट हो तो उस समय एसी में ही चेक करना, डीसी से चेक नहीं करना है, नहीं तो आपका मीटर ख़राब हो सकता है। तो अब हम चेक कर लिए इसको, क्योंकि ये इधर का पावर इसका सही है। आखिर ये अब लाइट जल नहीं पा रहा है तो इसका भी देख लेंगे, क्योंकि ये डीसी पे कर लेंगे। और बैटरी का ये कनेक्शन ये तो सही है। अब हम यहाँ से ये दोनों में कर लिए, ये देखिए ये दोनों प्लस माइनस लाइट के ऊपर कर लेना है और स्विच आगे और पीछे कर लेना है। तो देखिए स्विच पर 4 पॉइंट कुछ शो कर दिया, देखिए। तो गैस ये शो कर रहा है, तो ये शॉर्ट भी कर रहा है, क्योंकि अगर लाइट जलता तो यहाँ वोल्टेज इसका सही बताता, लेकिन नहीं बता पा रहा है। तो एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि इसका शॉर्ट होने का चांस ये ट्रांजिस्टर रहता है, लेकिन इसके पहले ये जो एक रेजिस्टेंस है ये भी कट जाता है कभी कभी, इसके वजह से ये नहीं जल पाता है। तो हम एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे हम एक बार शॉर्ट करके भी देख लेते हैं, क्योंकि ये देखिए इसको इधर कर लेते हैं। और तो देखिए ये नहीं किया, यानी कि ये लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। अब हम यहाँ से चेक करते हैं, देखिए तो कहीं है कुछ नहीं है दोस्तों। ये लाइट फ्यूज हो चुका है, क्योंकि सिक्का इसमें डल गया होगा और लाइट दे दिया होगा, उस समय इसमें डायरेक्ट करंट आ गया होगा, इसी के वजह से इसका सारा बल्ब ख़राब हो चुका है। एक बार हम इसे तार हटा करके अब चेक कर देते हैं कितना पावर ये बना पा रहा है या नहीं। तो हम इसका तार हटा लिया और ये मीटर रहा, और हम एक बार इसे ये देखिए, और यहाँ पे देखिए अब 2.7 शो कर रहा है। तो गैस ये शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब टच होने के बाद इसको इसका पॉइंट पे देखा जाए तो देखिए कितना वोल्टेज बन रहा है, बिल्कुल जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब एलईडी का जो पिने हैं वो सारा शॉर्ट हो चुके हैं। अब ये दूसरा एलईडी बदला जाएगा तभी ये चालू हो पाएगा। थैंक यू।